बुर्ज हमलरीज, प्यार व मोहब्बत और ताल्लुकात का जायचा 2025 दिलचस्प पेशीन गोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके जायचा प्यार व मोहब्बत 2025 में खुश आमदीद। इस साल के अहम मौज़ूआत में रिश्तों की परवरिश, जज्बाती जहानत और खुद की कबूलियत शामिल है। क्या आप ये जानने के लिए बेचैन हैं कि आया आपका बुर्ज इस साल रोमानवी तूफान का सामना करेगा? आइए मिलकर उसका जायजा लें। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज हमल के जायचा प्यार और मोहब्बत 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। अब आइए आने वाले साल पर बात करते हैं। मैं 2025 को एक अबूरी साल के तौर पर हवाला देती हूँ, जिसकी खुसूसियत बैरूनी सैयारों के दरमियान अहम तब्दीलियों से होती है। 2025 में हम अपने रोमानवी सैयारों के पीछे हटने का तजर्बा करेंगे। अतार्द 3 बार पीछे हटेगा और दीगर तमाम सैयारे भी पीछे हटने के मराहिल से गुजरेंगे। खासतौर पर मार्च और अप्रैल में ज़ोहरा की रजत होगी। साल के पहले 2 महीनों में अतार्द की रजत होगी। इसका मतलब यह है कि ख्वाहिश, अमल और जिनसियत से मुंसलिक सैयारा साल के आगाज में पीछे हट जाएगा। इसके बाद कशिश, खूबसूरती और ताल्लुक से जुड़े हुए सैयारे भी पीछे हट जाएंगे। निजतन साल का आगाज किसी हद तक दागदार तवानाई ला सकता है। मौजूदा दौर में उलझन का एक हल्का सा एहसास है जो हमें गहराई से पूछ गुछ करने और मुमकिना तौर पर अपने नुक्ता नज़र को दुरुस्त करने पर उकसाता है। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा हम कई आसमानी सैयारों की तब्दीलियों का मुशाहिदा करेंगे। नेपच्यून बुर्ज हमल में दाखिल होगा, ज़ुहल भी बुर्ज हमल में जाएगा और यूरेनस बुर्ज जौज़ा में मुंतकिल हो जाएगा। उनमें से हर एक सैयारा बिलाखिर साल के आगाज वाली अपनी असल जगह पर वापस आ जाएगा। मजीद बरहम मुश्तरी के बुर्ज बदल रहे होंगे और मैं बुर्ज सरतान ने इसकी मुंतकिली के बारे में खास तौर पर पुरजोश हूँ। तवक्को की जाती है कि इस तहरीक से खास तौर पर आबी और खाकी बुरूज के लिए अहम बरक़ात हासिल होंगी और ये एक काबिल ज़िक्र असर पैदा करेगी, जिससे इन लोगों के लिए कसरत और मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। साल 2024 ने मुमकिना तौर पर आपकी ज़ाती और रोमानवी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। साल भर में आपकी शनाख्त के पहले घर और आपके रिश्तों के 7वें घर में चांद ग्रहण होता रहा है। इसकी वजह से मंगी शादियां, यहाँ तक के तलाक जैसे अहम वाकयात रूनुमा हो सकते थे, जो आपके ज़ाती इर्तिका से मुतासिर होकर आपके ताल्लुकात की डायनेमिक्स के अंदर एक तब्दीली की सफाई की अक्कासी करते हैं। आपके शनाख्ती घर में आखिरी चांद ग्रहण 29 मार्च को होगा। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, साल 2025 का आगाज काफी उलझनों का बाइस बन सकता है। आपको अपनी जिंदगी की सूरत-ए-हाल, घर, बच्चों से मुताल्लिक मुमकिना मसाइल के साथ साथ अपनी खुद की शनाख्त और अपने ताल्लुकात के हवाले से गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ सकता है। मरीख के साथ साल का आगाज 6 दिसंबर से 30 फरवरी तक होता है, जो आपकी रोमानवी खुशी और वल्दियत के 5वें घर के साथ साथ आपके घर और खानदान के 4थे घर को मुतासिर करता है। मरीख की हुक्मरानी वाले बुर्ज हमल को इब्तिदाई महीनों में हंगामा खेज महसूस हो सकता है, जिसमें आपका हुक्मरान सैयारा मरीख किसी हद तक बेतरतीब और गैर यकीनी जंगजू जैसी तवानाई को मुजस्सम कर रहा है। इस अरसे के दौरान आप अपने आप को अपने रिश्तों पर सवाल उठाते हुए पाएंगे। आप हमला घर की तौसी के बारे में फैसलों पर गौर कर रहे होंगे, इस बात की अक्कासी कर रहे होंगे कि आपके रोमानवी तजुर्बात आपके बचपन से कैसे तश्कील पाते हैं। ये खुद शनासी सिंगल्स और रिश्ता में मुंसलिक दोनों के लिए मौजू है, क्योंकि मरीख आपके 5वें घर से 6ठे घर में पीछे हट जाता है, जिससे आपकी मोहब्बत की जिंदगी का गहरा इम्तिहान होता है। आपकी जिंदगी में कुछ असरात की गैर मौजूदगी आपको अपनी परवरिश, आपके खानदान से गुजरे हुए अकायद और आपके वालिदैन की तरफ से कायम करदा मामलात पर गौर करने का बाइस बन सकती है। ये खुद शनासी आपके रोमानवी ताल्लुकात को नुमायां तौर पर मुतासिर कर सकती है। 6 जनवरी से 30 फरवरी तक वो मुद्दत जिसके दौरान मरीख बुर्ज सरतान ने पीछे हट रहा है। इसके बाद उसकी बराए रास्त हरकत 18 अप्रैल तक न सिर्फ आपकी जिंदगी की सूरत-ए-हाल और मजमूई खुशी का अंदाजा लगाने का, बल्कि बचपन के तजुर्बात और खुद एतमादी से मुताल्लिक मसाइल पर नजरसानी करने का एक कीमती मौका फराहम करता है। जैसा कि मरीख 30 फरवरी को अपने पीछे हटने के मरहले को ख़त्म करता है और 18 अप्रैल से 17 जून तक बुर्ज असद में मुंतकिल होता है, आप अपनी रोमानवी जिंदगी में बेहतरी महसूस कर सकते हैं।
इस वक्त तक ज़ोहरा के पीछे हटने के असरात भी कम हो जाएंगे और हो सकता है कि आपने कुछ घरेलू इख्तिलाफात को हल कर लिया हो या घर की तज़ीन व आराइश का काम शुरू कर दिया हो। निजतन आपकी खुद शनासी में इजाफा होने का इम्कान है जो आपके ताल्लुकात को मुस्बत तौर पर मुतासिर करती है। ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि आपके ताल्लुकात आपके ज़ाती हालात से पेचीदा तौर पर जुड़े हुए हैं। ये साल आपकी खुद की दरियाफ्त के लिए अहम है, ख़ास तौर पर अहम वाक़यात जैसे कि नेपच्यून का बुर्ज हमल में दाखिल होना और इसी बुर्ज में ज़ुहल की हरकत। 30 मार्च से 22 अक्टूबर तक नेपच्यून इस नए मरहले की झलक फराहम करेगा, जबकि ज़ुहल 24 मई से 1 सितंबर तक मुख्तसर तौर पर बुर्ज हमल में दाखिल होगा। दोनों सैयारे सिर्फ बुर्ज हमल में तकरीबन 2 डिग्री तक पहुंचेंगे, जो खुद को दोबारा दरियाफ्त करने की तब्दीली की मुद्दत की निशानदेही करता है। ज़ुहल और नेपच्यून के मुश्तरका असर को एक अक्लमंद परियों की देवता की परवरिश की मौजूदगी से तशबीह दी जा सकती है। जब आप अपनी जिंदगी के इस नए बाब का आगाज करते हैं तो जादू के एहसास से जड़ी एक गहरी हिकमत मौजूद है। आप अपने आप को मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ पा सकते हैं, मुमकिना तौर पर नेपच्यून से मुतासिर हो सकते हैं, जो आपको वापस देने या किसी हद तक शिफा देने वाले के किरदार की तरफ ले जा सकता है। कुछ लोगों के लिए बच्चों के घर में मरीख की पीछे हटने वाली हरकत अगले 2 सालों में हमल के इम्कान की तजवीज़ दे सकती है, जो कि 2028 तक 3 साल की मुद्दत तक बढ़ सकती है, खास तौर पर जब यह मूवमेंट बुर्ज हमल में जाहिर होती है। आने वाले 3 साल वल्दियत और इससे मुंसलिक मसरूफियत के हवाले से अहम साबित हो सकते हैं। वाज़े करने के लिए ज़ुहल का इब्तिदाई दाखिला 24 मई 2025 से 1 सितंबर 2025 तक होगा। इसके बाद फरवरी 2026 में वापसी होगी, जो अप्रैल 2028 तक वही है। ये मुद्दत तकरीबन 2.5 से 3 साल पर मुहित है। हमल और तख्लीकी खुद के इजहार समेत मुमकिना तब्दीलियों का ऐलान कर सकता है। ये नोट करना ज़रूरी है कि ये तब्दीलियां सिर्फ रोमानवी ताल्लुकात तक महदूद नहीं होनी चाहिए। वो अहम ज़ाती तरक्की को भी घेर सकते हैं, जो दूसरों के साथ आपके रवाबित को मुतासिर करती है। आपके ताल्लुकात के शोबे पर हुक्मरानी करने वाला सैयारा ज़ोहरा आपके बार और घर में वाक़े बुर्ज हुत में साल का आगाज़ करता है। अगर आप सिंगल हैं तो ये सफ़र के मौक़े और दूर दराज मकाम पर अपने साथी से मिलने का मौका फराहम कर सकता है। इसके बरक्स अगर आप रिश्ते में हैं तो हो सकता है कि आपका साथी रूहानी चैलेंजों का सामना कर रहा हो या साल के शुरू में तन्हा सफ़र कर रहा हो। ये बात काबिल गौर है कि ज़ोहरा 1 मार्च से 12 अप्रैल तक पीछे हटने वाले मरहले में दाखिल हो जाएगा। ये मुद्दत आम तौर पर नए रोमानवी ताल्लुकात शुरू करने के लिए मौजू नहीं है। मौजूदा दौर खुद को दरियाफ्त करने की एक अहम तवानाई से निशान ज़द है, जो अतार्द के पीछे हटने और 29 मार्च को बुर्ज हमल में आखिरी चांद ग्रहण के साथ मुवाफिक है, जो आपकी शनाख्त के घर में होता है। साल के आगाज में आप अपने आप को ताल्लुकात के हवाले से अहम फैसले करने में हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से तफ्तीश की मुद्दत दरकार है। ज़ोहरा 1 मार्च से 12 अप्रैल तक पीछे रहेगा, एक ऐसा वक्त जिसके दौरान आपका साथी माजी के तजुर्बात पर गौर कर सकता है, मुमकिना तौर पर काम से मुताल्लिक मसाइल से दो चार हो सकता है, ज़िंदगी के इंतखाब का दोबारा जायजा ले सकता है। जबकि ज़ोहरा 1 मार्च से 27 मार्च तक बुर्ज हमल में है, ये सिंगल्स के लिए नए अफराद से मिलने, साबिक पार्टनर्स के लिए दोबारा जड़ने के मौके फराहम कर सकता है। ताहम जैसा कि ज़ोहरा 27 मार्च से 12 अप्रैल तक बुर्ज हुत में मुंतकिल होता है, पसमानदगी का मरहला देरपा कनेक्शन बनाने के लिए साजगार नहीं हो सकता। उग्रचे रोमानवी दिलचस्पी के लम्हात आने जाने वाले हो सकते हैं, हो सकता है कि मजमुई हालात साजगार ना हो। साल के पहले 4 महीने तकमील होने के एहसास से नुमायां होते हैं, जो 12 फरवरी को आपके रोमांस के 5वें घर में पूरा चांद और 12 अप्रैल को आपके ताल्लुकात के शोबे में एक और पूरा चांद नुमायां होता है। इसके बाद ज़ोहरा बिलाखिर बराए रास्त जाएगा और 30 अप्रैल से 6 जून तक आपके पहले घर में वापस आएगा, जो आपकी तवज्जो और मौजूदगी को बढ़ाता है। जैसा कि ज़ोहरा आपके ताल्लुकात के 7वें घर पर हुक्मरानी करती है, इससे ये जाहिर हो सकता है कि आपका साथी ज्यादा प्यार करने वाला और आपके साथ मियारी वक्त गुजारने के लिए बेचैन है। उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, ये मुद्दत नए रोमानवी इम्कानात भी ला सकती है। मजीद बरह 24 जुलाई को बुर्ज असद में एक नया चांद नए रोमानवी मौके के उभरने की मजीद निशानदेही करेगा। अगर आप फ़िलहाल सिंगल हैं तो ये मुद्दत बच्चों से मुताल्लिक मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज कर सकती है, जिसमें हमला तख्लीकी मंसूबे में मशगूल होने जैसे मामलात भी शामिल हो सकते हैं। 25 अगस्त और 19 सितंबर के दरमियान ज़ोहरा आपके 5वें घर में एक साजगार पोजीशन में होगी, जो आपको नए अफराद से मिलने, मुलाकात करने और मोहब्बत
मौजूदगी और तारीफ में इजाफे का तजर्बा करने की इजाज़त देगी। ये वाकई एक शानदार वक्त है। इसके बाद 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ज़ोहरा आपके 7वें घर बुर्ज मीज़ान में मुंतकिल हो जाएगी। 21 अक्टूबर को बुर्ज मीज़ान ने एक नया चांद ताल्लुकात को बाकायदा बनाने के एक लम्हे की निशानदेही कर सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप जुलाई के आसपास या सितंबर के शुरू में किसी से जुड़े हो। मज़ीद बरहम मुझे यह काबिल ज़िक्र मालूम होता है कि मुश्तरी 9 जून को बुर्ज सरतान में दाखिल होगा और 30 जून 2026 तक वहीं रहेगा। आपके चौथे घर में इजाफा होगा। ये ट्रांजिट आपकी घरेलू जिंदगी, मुमकिना हमल, खानदान की तौसी और आपके खानदान के अंदर खुशी में मजमूई तौर पर इजाफे के मजीद आसार बताता है। मैं आपको इस बात का इश्तिराक करने की तरगीब देती हूँ कि ये बसीरत आपके साथ किस तरह गूंजती है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे और साल 2025 आपके लिए मोहब्बत में कामयाबियों का साल साबित हो। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।